हेलो बच्चों। तो हम लोग जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं उड़ान के अंदर। तो हम लोग 3D में पार्ट 1 देख चुके हैं। अब अपन पार्ट 2 देखेंगे। तो जो हमारा 3D में जो टॉपिक्स थे, है ना, जिस टॉपिक्स सब जितने भी हमारे हैं, सब सारे हमारे सब टॉपिक्स हैं जिसको अपन 3D में पढ़ते हैं, ठीक है। जिसका हमने वेटेज 3D के जो पार्ट 1 देखे थे उसमें हमने ऑलरेडी इसका वेटेज सबका देख चुके हैं कि कौन सा जो हमारा सब टॉपिक है वो 3D में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जिसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें आया था वो हमारा था शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, जिसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने ये ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं अपन, ठीक। अब अपन आज जो है हम लोग देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में जो हम लोग देखेंगे वो ये सब टॉपिक्स को देखेंगे अपन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, एंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दैट इज अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन से। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब जब आप देखोगे प्लेन निकालने के लिए, है ना, या तो हमें 3 पॉइंट दिया रहता है आपको, उससे प्लेन पता करो, या कोई भी 2 पॉइंट एक वेक्टर दे सकता है, 2 वेक्टर दे सकता है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड हमारा जो होगा क्वेश्चन मिलेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,1,1, तो प्लेन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है, कंटेन्स टू लाइन्स व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। अब प्लेन में जो है दो लाइन दिया हुआ है ना, जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है आपका, पहले वाले लाइन का, दूसरे वाले लाइन का। इफ दिस प्लेन ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट देन अल्फा इज इक्वल टू। सो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है कि बस आपको प्लेन का इक्वेशन निकाल देना है। प्लेन जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है, इसमें दो लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, दो लाइन जो है वो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो जो प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो इस प्लेन पे जब परपेंडिकुलर है और प्लेन जो है वो लाइन को कंटेन किए हुए है, यानी क्या हुआ आपका, इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा, यानी जो प्लेन के जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, इस दोनों का क्रॉस देगा। आपको क्या करना है, इस दोनों का क्रॉस निकाल देना है। वो क्या होगा आपका, जो हमारा प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। भले आप इस दोनों का क्रॉस लो, तो अपन क्रॉस लेंगे आई जे के, ठीक है। ये हो गया आपका 1 -2 और 2, और ये हो गया 2 3 -1। अब अगर अपन इसका क्रॉस लेते हैं, है ना, तो क्रॉस लोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो गया आपका 2 - 6, ये हो जाएगा -4i, ठीक है। 2 - 6 -4i, यहाँ से ये हो जाएगा आपका -1 -4 -5, बट ये +5 हो जाएगा तो +5j, और यहाँ से हो जाएगा आपका 3 + 4 दैट इज 7, तो 7k। ये क्या हो गया, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो आ गया -4 5 और 7। अब जो हमारा प्लेन था वो इससे पास कर रहा था, तो अगर प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और उसके नॉर्मल दिया हुआ वेक्टर का जो कंपोनेंट पता है आपको, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है आपका, ax-3 इस पॉइंट से पास कर रहा है, प्लस b y-1 प्लस c z-1 इज इक्वल टू 0, ठीक। ए बी सी क्या है, ए आपका -4 b5 और c7, इसको रख देते हैं अपन, तो -4x प्लस 12, ए की जगह -4 रख दिया आपने, बी की जगह 5 रखो आप, तो ये हो जाएगा आपका 5y -5, और सी की जगह अपन 7 रखते हैं, तो 7z -7 इज इक्वल टू 0। तो जो लाइन का इक्वेशन आ गया आपका -4x, सॉरी लाइन का नहीं, प्लेन का, जो प्लेन का इक्वेशन आ गया आपका -4x प्लस 5y प्लस 7z। अब देखिए 12 - 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 0। तो यही हमारा क्या है, प्लेन का इक्वेशन मिल गया आपको। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passes through this point 3,1,1 and contains two lines whose direction ratios are 1 - 2 2 and 2 3 -1, right? But if this plane also passes through this point, इस पॉइंट से पास कर रहा है तो अल्फा का वैल्यू बताना है, तो प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर दीजिए, तो x कितना हो जाएगा आपका -4 अल्फा, -3 पुट करोगे सो दैट इज -15, और 5 पुट करोगे तो आ जाएगा आपका 35 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 अल्फा इज इक्वल टू 20, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 5, तो 5 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन बी है ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है, तो इसका आंसर भी है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन पे, जिसमें आपको पॉइंट दिया हुआ था और प्लेन कंटेनिंग 2 वेक्टर्स दिया हुआ था, है ना, जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ मतलब वेक्टर दिया हुआ। तो वहाँ से हमने ए बी सी का वैल्यू निकाल दिया और पॉइंट दिया हुआ तो उससे प्लेन का इक्वेशन निकाल दिया, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा के अल्फा का वैल्यू निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखिए ये भी हमारा क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ प्लेन में है। बोला है कि एक प्लेन दिया हुआ है। अब ये प्लेन कौन सा है हमारा, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो लेट P1 बी ए प्लेन, P2 बी अनदर प्लेन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। अब 3 पॉइंट से पास कर रहा है। एक प्लेन जो है वो डायरेक्ट उसका इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, तो उसको अपन लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। और जो सेकंड प्लेन है P2, दैट प्लेन पासेस थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 बी 60, देन अल्फा बीटा का वैल्यू बताना है। अब देखो आप, तो P1 जो है वो प्लेन, वो क्या हो जाएगा आपका, P1 जो प्लेन है वो हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 4। ये हो गया प्लेन P1 जो दिया हुआ, उसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। P2 भी अनदर प्लेन विच पासेस थ्रू दिस 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग, बहुत सारा तरीका होता है निकालने का, है ना, किसका, अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग सिंपल डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म यूज करते हैं। क्या होता है आपका, इस पॉइंट को x1 y1 z1 मानते हैं, तो x माइनस x1, सो दिस इज योर x माइनस 2 y प्लस 3 और z माइनस 2। ये हो गया आपका x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। सेकेंड क्या लेते हैं हम लोग, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 2 0 माइनस 2 प्लस 3 1 एंड माइनस 3 माइनस 2 दैट इज 5, आई मीन माइनस 5, राइट। फिर हम लोग इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 और 2 माइनस 2 0 और दिस इज इक्वल टू 0। यही क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो देखो ये हो गया आपका x माइनस 2, एक्स माइनस 2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 0 माइनस 5, तो ये हो गया आपका माइनस 5, यहाँ से माइनस y प्लस 3, जस्ट डिटर्मिनेंट को सिंपल एक्सपैंड कर रहे हैं अपन। तो ये हो गया 0 माइनस 5, तो ये भी आपका माइनस 5 हो गया, प्लस z माइनस 2, और यहाँ से अगर अपन करेंगे तो ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर अपन देखोगे तो क्या आएगा, माइनस 5x, ये हो गया आपका प्लस 5y प्लस z, और यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस 10 आ गया ये, और ये आ गया आपका और प्लस 15, तो ये हो गया आपका प्लस 25 में से 2 घट गया आपका, तो 23। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये कौन सा प्लेन आ गया आपका, P2। तो ये जो प्लेन है हमारा, ये हो गया आपका P2। तो ये हमारा प्लेन P1 है, ये P2 है। क्वेश्चन में बोला इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2। अब जो डायरेक्शन रेशियो अगर अपन निकालेंगे, है ना, जैसे अपने पास ये एक प्लेन दिया हुआ है और ये दूसरा प्लेन है, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, यही हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो है। तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि वो इसका भी जो नॉर्मल होगा और इसका भी जो नॉर्मल होगा, बिकॉज आप देखो यहाँ से ये जो हमारा ABC होता है, जो XYZ का जो प्लेन के इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होता है, वो क्या होता है, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर होता है। तो ये जो लाइन होगा वो इस नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगा और इस नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स हमें क्या करना है कि जो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल वेक्टर का और इसका जो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है, दोनों का क्रॉस ले लेंगे, तो किसका डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा हमारे पास, लाइन का, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का। हम लोग निकाल लेते हैं वहां से, यानी क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस ले लेंगे। ये हो गया आपका I, J और K। किसका लोगे, पहले इसका लेंगे 2 1 माइनस 3, ये दिया हुआ है 2 1 माइनस 3, और इसका कितना आया आपका माइनस 5 5 और 1, माइनस 5 5 और 1। यही डायरेक्शन रेशियो किसका होगा आपका, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ से अगर अपन निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 15, तो हो गया आपका 16i, ठीक है, 1 प्लस 15 16i। यहाँ से अगर करेंगे तो ये हो गया आपका 2 और ये माइनस 15, ये हो जाएगा आपका माइनस 13i। तो माइनस j है तो ये प्लस 13i हो जाएगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे माइनस j होता है, ये 2 माइनस 15, तो माइनस 13 और माइनस, तो प्लस हो गया आपका प्लस k, ये कितना हो जाएगा आपका
10 + 15, तो मतलब 10 + 5 तो 15 के, ये हो गया आपका। अब डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया यहाँ से 16, 13 और 15। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायरेक्शन रेशियो क्या है 16 अल्फा बीटा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा और बीटा कितना हो गया आपका 13 और 15। क्वेश्चन में पूछा आपसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा हो। ये देखो ये इंटीजर वाला क्वेश्चन है। इंटीजर वाला क्वेश्चन जो होता है वो ऐसा माना जाता है कि जेईई मेन में थोड़ा सा लेंथी साइड में जाता है, बिकॉज आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपको केवल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका 13 + 15 दैट इज 28। इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा आपका 28 होगा, तो 28 आ गया। इसमें क्या था हमारे पास, पहले प्लेन P1 दिया हुआ था, प्लेन P2 आपको फाइंड आउट करना था विद द हेल्प ऑफ 3 गिवन पॉइंट्स, वहां से प्लेन निकल गया और उसके बाद लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पूछा था। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है जो दोनों प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है उसका क्रॉस होता है, तो बस हमने क्रॉस ले लिया, वहां से क्या आ गया आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये भी देखिए आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन का ही क्वेश्चन है ना। बोल रहा है कि लेट ए यूनिट वेक्टर OP मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस OX OY OZ रेस्पेक्टिवली। आपको पता है कि अगर अल्फा बीटा गामा जो है वो एंगल बनाता है कोई भी यूनिट वेक्टर, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है, दैट इज कॉल्ड LMN। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीटा जो है वो 0 से π/2 है, बीटा 0 से π/2 है, इसका मतलब कि कॉस बीटा जो है वो हमारा क्या है पॉजिटिव है, कहने का मतलब इसका ये है। बोला कि OP इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्लेन जो है हमारा जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है उस प्लेन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैसे इक्वेशन निकालेंगे, अभी अपन जस्ट पढ़े थे डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म, तो अगर अपन इसका इक्वेशन निकालते हैं प्लेन का, ठीक है, तो हमें बताना था कि कौन सा सही है, बीटा और अल्फा और गामा के एंगल के बारे में पूछा है, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका x - 1 y - 2 और z - 3, ये हो जाएगा 2 - 1 3 - 2, ये 1 1 1 हो गया, यहाँ से 1 - 1 0, 5 - 2 3 और 7 - 3 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से इसको अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका x - 1, देखो 4 - 3 1 हो गया, माइनस y - 2, ठीक है, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है, y - 2 से 4 आ गया और यहाँ से आ गया प्लस z - 3, तो z - 3 से कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो प्लेन का इक्वेशन आ गया आपका ये आ गया x - 4y प्लस 3z ठीक है, और यहाँ से -1 और ये हो गया +8, तो -1 + 8 कितना हो गया 7 और -9, तो कितना हो गया आपका -2 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन में बोला है आपका कि इफ OP इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो जो OP का जो हमारा डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन जो भी बोलो, तो डायरेक्शन रेशियो है ना, डायरेक्शन रेशियो कितना होगा उसका 1 - 4 और 3, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो किसका OP का डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्शन कोसाइन अगर अपन यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके जो मैग्नीट्यूड होता है आपका यूनिट वेक्टर बना देते हैं। अभी जो वेक्टर हम लोग जो इससे बनाएंगे 1 - 4 3 से वो हमारा यूनिट वेक्टर नहीं होगा, इसको यूनिट वेक्टर बना देंगे है ना। तो यहाँ से इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है आपका 16 और 9 25 और 1 26, यानी 1/± 1/√26। यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा कितना 4/√26 और ये कितना हो जाएगा 3 मतलब प्लस माइनस के फॉर्म में +-3/√26, ये आ गया। अब आप ध्यान से देखो, आप यहां से भी समझ सकते थे आप इस चीज को कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बीटा है वो 0 से π/2 है। बीटा का मतलब सेकेंड वाला देखो, ये आपका 0 से π/2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 से π/2 तब होगा जब ये प्लस होगा माना 0 से π/2 होगा, इसका मतलब कॉस पॉजिटिव होगा, तो वो कितना होगा आपका +4/√26। अब अगर ये प्लस होगा इसका मतलब ये दोनों क्या लेना पड़ेगा आपको, माइनस वाला लेना पड़ेगा, और अगर यानी कि ये दोनों माइनस होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस अल्फा और कॉस गामा ये जो है वो नेगेटिव आएगा आपका। अगर ये दोनों माइनस होगा इसका मतलब क्या हुआ
कि कॉस अल्फा कॉस गामा नेगेटिव है। कॉस किसमें नेगेटिव होता है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी अल्फा और गामा क्या है हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यानी कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में दोनों का दोनों होगा आपका, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? फर्स्ट वाला ऑप्शन यही करेक्ट ऑप्शन है ना, यानी कि अल्फा और गामा दोनों क्या होगा? पाई बाई 2 से पाई के बीच में हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा पाई बाई 2 से पाई के बीच में? बिकॉज यहां से अगर आप देखोगे कि जो हमारा इसका जो साइन आया ना 1 - 4 3, जो -4 है ना, आप यही से देखो जो 1 और 3 के अपोजिट साइन में है, अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं यानी कि इस दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज वो प्लस माइनस के फॉर्म में आता है जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो अगर आप इसको प्लस ले रहे हो तो यानी इस दोनों क्या लेना पड़ेगा? माइनस। इसको प्लस क्यों ले रहे हैं हम? तो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीटा क्या है? 0 से पाई बाई 2, यानी कि ये जो दोनों होगा वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि अल्फा और गामा क्या बना रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो वही हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है किसका? इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये भी हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन का ही क्वेश्चन है। बोला है कि लेट पी बी द प्लेन passing through this point and perpendicular to the line joining the point this and this, then the distance of p from the point। अब यहाँ पे आपको लेंथ और परपेंडिकुलर भी यूज करना है, बट उसके पहले आपको पहले प्लेन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दिस अंडर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो बोला कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, जो प्लेन है वो इससे पास कर रहा है, किससे? 1, -1, -5 से। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, इसके परपेंडिकुलर है। यानी क्या हुआ आपका कि अगर हम इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे तो वो किसका मिल जाएगा डायरेक्शन रेशियो? जो प्लेन है वो उसका मिल जाएगा आपको, प्लेन के जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या? जो नॉर्मल है हमारे पास, नॉर्मल टू द प्लेन, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? आपको जस्ट माइनस कर देना है। तो 2 - 4 -2, 4 - 1 3, और ये कितना हो जाएगा आपका? 6। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन कितना मिल गया? इतना। और ये पॉइंट दिया हुआ है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास? ए का मतलब -2 x - 1 फिर +3 y + 1 +6 z + 5 = 0। ये आ गया आपका, यानी यहां से जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा -2x + 3y + 6z। ये देखिए ये हो गया आपका 2 + 3 5 + 30 35 = 0। ठीक है, ये आ गया प्लेन का इक्वेशन आ गया आपके पास। अब क्वेश्चन में क्या बोला? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द पॉइंट, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है ना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, इट मींस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो जो हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, उसका फॉर्मूला में क्या करते हैं हम लोग? इस प्लेन में इस पॉइंट को पुट करते हैं अपन। तो 3 पुट करोगे तो ये -6, -2 पुट करोगे तो ये -6, और ये 2 पुट करोगे तो ये 12 + 35 अपॉन जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर होगा, तो ये हो गया आपका 4 + 9 + 36। तो ये देखो आप ये 12 से कैंसिल आउट हो गया आपका, ऊपर कितना बच गया आपका? 35, और नीचे कितना आ जाएगा आपका? 49 यानी 7, यानी कितना आ गया आपका? 5। तो 5 इसका जो क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन सिंपल है। इसमें आपको जस्ट प्लेन का इक्वेशन पता करना था और उसके बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्या करना था? आपको फॉर्मूला यूज करना था। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन था। अब अपन देखेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में देखो आप, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला कि प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब 2 पॉइंट से पास कर रहा है, हमें पता है कि प्लेन के लिए हमें अगर यूनिक प्लेन निकालना है तो 3 पॉइंट चाहिए, एंड मेकिंग एन एंगल π/4 विद दिस प्लेन। तो जो थर्ड कंडीशन के लिए डायरेक्ट 3 पॉइंट ना देके उसने 2 पॉइंट दिया है, और थर्ड कंडीशन क्या दे दिया कि भाई इस प्लेन के साथ वो कितना एंगल बना रहा है? π/4 बना रहा है। हम लोग एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में पता है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होता है? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, है ना। तो उसका यूज कर लेंगे अपन। तो पहले मान लेते हैं कि जो हमारा प्लेन है कि लेट जो प्लेन होगा आपका उसको मान लेते हैं कि अपन ax + by + cz = मान लेते हैं कि हमारा प्लेन है। ठीक है ना।
अब ये प्लेन इससे पास कर रहा है 0 -1 0 से, इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0 -b प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी b का वैल्यू मिल गया, कितना आपको मिल गया -1। 0 0 1 से पास कराओ आप, तो ये 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 1, यानी c का वैल्यू 1 आ गया। तो देखो दो वैल्यू तो मिल गया आपको, b और c डायरेक्ट मिल गया। तो प्लेन क्या मिल गया आपको, प्लेन मिल गया हमारे पास ax माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास प्लेन का इक्वेशन मिल गया, ax माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये आ गया आपका प्लेन का इक्वेशन। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो प्लेन है और ये प्लेन है, ये दोनों कितना एंगल बना रहा है, π/4 बना रहा है। फॉर्मूला क्या होता है दो प्लेन का, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज डिफाइंड एज व्हाट, द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो जो एंगल का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, जस्ट वेक्टर वाला फॉर्मूला होता है आपका a डॉट बी अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, वही चीज करना है आपको। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे पहले, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो ये a इंटू 0 प्लस यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, ये हो गया आपका -1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है -1, तो अगेन ये हो गया -1, ये हो गया आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और क्या करेंगे नीचे अपन, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका √a² प्लस 2, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √2। और क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल π/4 है, एंगल π/4 मतलब थीटा की जगह π/4 पुट करोगे तो cos π/4 कितना हो जाएगा 1/√2, तो ये हो गया आपका 1/√2, √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमें क्या करना है, प्लेन का इक्वेशन निकालना है मेनली, तो हमें a का वैल्यू निकालना है। तो यहां से कितना आ गया, ये हो गया आपका a-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, a-2 का होल स्क्वायर, सॉरी a तो कैंसिल आउट हो गया ना, यहाँ से a तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये हमारा मतलब a इंटू 0 हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया था आपका। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऊपर कितना बचा आपका -2, तो -2 इज इक्वल टू कितना आ गया √a² प्लस 2, तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू a² प्लस 2, यानी a² इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी a का वैल्यू कितना आ गया आपका ±√2, तो a का जो वैल्यू मिल गया ±√2, इट मीन्स जो प्लेन आ गया आपके पास वो आ गया हमारे पास ±√2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये प्लेन आ गया। अब हमें क्या करना है कि अब देखना है कि कौन सा पॉइंट इससे पास कर रहे हैं, तो आपको ऑप्शन चेक करना है। जैसे मान लो अगर हम फर्स्ट चेक करते हैं अपन, है ना, तो अगर हम -√2 रखेंगे अपन यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर प्लस में रखते हैं, प्लस हमारा पहला कौन सा है आपका √2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, पहला अगर हम प्लस लेते हैं यहाँ पे, अगर ये वाला पॉइंट रखोगे आप -√2, तो ये कितना हो जाएगा आपका -2 -1 -4 इज इक्वल टू 1। देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि प्लस वाला नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अगर माइनस वाले में रखेंगे अपन, यहाँ पे माइनस ले लो, अब इसको रखो आप, तो अगर रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 -1 -4, अगेन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये 1 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो जस्ट आपको ऑप्शन चेक करना है। सेम अगर बी में चेक करते हैं प्लस वाले के साथ, अब अगर प्लस वाला हमारा कितना है √2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, अगर हम इसमें पुट करते हैं अपन, तो कितना आएगा आपका 2 -1 प्लस 4, अगेन 5 माइनस, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा आपका। अगर माइनस वाला लेते हैं आपका -√2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, अब अगर √2 पुट करोगे तो ये हो गया आपका -2 -1 प्लस 4। अब देखो सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई कर सकता है दोनों प्लेन को, है ना, बिकॉज दोनों प्लेन आपका आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ऑप्शन भी है यही क्या है करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है जेईई मेन में, है ना, तो बाकी फर्दर आपको चेक करने की जरूरत है नहीं आपका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, जो आपका बी है यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो जस्ट आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का यूज करना था। उसके लिए हम लोग पहले दो ही कंडीशन दिया हुआ था, तो इसलिए हम लोग बी और सी का वैल्यू मिल गया, फिर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हमने ए का वैल्यू निकाल दिया, और जस्ट उसके बाद क्या किया हमने ऑप्शन चेक कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें, ये भी हमारा क्या है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का ही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका इफ λ1 इज लेस देन λ2 are two values of lambda such that the angle between the planes
एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है कितना, इतना, साइन इनवर्स 2√6/5, देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन P1 इज। तो पहले तो दोनों के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका, ये एंगल कितना हमारा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√6/5, यानी कि साइन थीटा कितना मिल गया आपका 2√6/5। अब जो हम लोग एंगल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास है ना, वो कॉस के फॉर्म में होता है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बेस कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो ये 1/5 हो गया आपका, तो कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया 1/5 है ना। अब हम लोग दोनों के बीच में एंगल यूज कर लेते हैं, मतलब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के बीच में यूज कर लेते हैं, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 लेमडा का वैल्यू मिलेगा, तो देखते हैं उसको यूज करके, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यानी 1/5, कॉस थीटा का वैल्यू 1/5 है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, दोनों ये हमारा कौन सा है, ये आपका नॉर्मल है इस पे और ये नॉर्मल है इस पे, तो दोनों के बीच में अपन क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेना हमें, तो ये हो गया आपका 3 लेमडा -5 + 1, तो ये हो गया आपका -5 और ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है ना। हमने क्या किया, बस जस्ट दोनों का डॉट ले रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो 3 लेमडा -5 और -3, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करोगे आप, तो ये हो गया आपका 9 + 25 + 1, और ये आ जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर +1 + 9 यानी कि 10, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 35 लेमडा स्क्वायर + 10, ये प्लस है आपका, है ना, 35 लेमडा स्क्वायर + 10 आ गया आपका, और उसको उधर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये कितना आ गया 3 लेमडा -8, तो 3 लेमडा -8 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 लेमडा स्क्वायर +64 +64, 3 लेमडा -8 तो 48 आ जाएगा आपका, है ना, ये 48 लेमडा हो गया आपका, -a - b का होल स्क्वायर पे हमने उसको ओपन कर दिया, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 7 लेमडा स्क्वायर +70, 7 लेमडा स्क्वायर +70, ये हो गया आपका 45 लेमडा स्क्वायर 64 × 5, तो ये हो गया आपका 300 + 20 यानी 320 -48 × 5, तो ये हो गया 200 + 40 यानी कि -240 लेमडा। तो यहां से आप कितना आ जाएगा, आप देख लो यहां से, तो ये तो 7 लेमडा स्क्वायर है, तो 45 - 7, तो ये हो गया आपका 38 लेमडा स्क्वायर, 38 लेमडा स्क्वायर -240 लेमडा -240 लेमडा, और 320 में से 70 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 250, तो 250 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, है ना, तो जो ये इंटीजर वाला क्वेश्चन, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जेई मेन में क्या कर रहे हैं कि जो इंटीजर वाले क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाइज ज्यादा टफ नहीं बना रहे, बट थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ से देखो 2 कैंसिल आउट होगा आपका, मतलब कॉमन ले लेंगे अपन, तो 19 लेमडा स्क्वायर -120 लेमडा प्लस 125 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, तो देखो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 यानी कि लास्ट में 5 आ रहा है, तो क्या करेंगे अपन इसको 95 और 25 में ब्रेक कर देंगे, है ना, 95 और 25 में ब्रेक करोगे आप इसको, तो कितना आ जाएगा आपका 19 लेमडा स्क्वायर -95 लेमडा -25 लेमडा और प्लस 125 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ से लेमडा का वैल्यू लेमडा -5 आ गया एक, और एक आ गया आपका 19 लेमडा, और यहाँ से कितना आ गया -25, यानी कि यहाँ से लेमडा का 2 वैल्यू आ गया, 5 आ गया और 25/19 आ गया, ये 2 वैल्यू आ गया लेमडा का। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि लेमडा 1 को छोटा लेना है, तो जो लेमडा 1 होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा आपका, लेमडा 1 का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका
25/19 छोटा वाला लेना है आपको, और जो लेमडा 2 जो लेंगे वो क्या लेंगे, बड़ा वाला, यानी 5 ले लिए। क्वेश्चन में बोला है कि 38 लेमडा 1, 10 लेमडा 2 और 2। तो अगर आप यहाँ पे 38 लेमडा 1 की जगह ये रखोगे 25/19, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये जो पॉइंट हो गया 50, 10 लेमडा 2 ये भी हो गया 50, और ये कितना हो गया 2, ये 50,50,2 आ गया। बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द प्लेन P1। प्लेन P1 कौन सा, ये वाला प्लेन था। अब इस पे आपको इस पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ना। ये जो हमारा प्लेन दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ है प्लेन आपका, ये जो प्लेन है ये है 3x - 5y + z - 7 = 0। ये प्लेन दिया हुआ है आपका, ठीक है। अब इस प्लेन पे इस पॉइंट से हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यूज करेंगे वहां से, देखो है ना, तो 3 इंटू कितना आ जाएगा आपका 50, तो 3 इंटू 50, जस्ट 1 सेकंड, तो 3 इंटू, यहाँ पे अगर अपन यूज करेंगे तो 3 इंटू 50 है ना, तो यह आ जाएगा आपका 150। फिर यहां से देखो 50 इंटू -5, तो ये हो गया आपका -250, और ये कितना हो गया आपका +2 इंटू 1, तो +2 - 7, ये आ गया आपका अपॉन अंडर रूट में कितना आ जाएगा, तो 9 + 5 + 1, तो √35, ये आपका √35 आ गया। यानी ऊपर कितना आ जाएगा 150 - ठीक है, तो ये आ गया आपका -100, तो -105, मतलब 105 आ गया ऊपर, और नीचे कितना आ गया √35। यही कितना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है आपका, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में बोला इसका स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसका स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 105 इंटू 105 अपॉन 35, तो 35 को इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 315। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा आपका 315। तो 315 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए तो इसका आंसर कितना है आपका 315। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जो इंटीजर वाला क्वेश्चन है जेईई मेन में, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन पूछ रहा है। इसमें हमने क्या किया, पहले आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ था, दो प्लेन दिया हुआ था, दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ था, ठीक है ना। तो साइन थीटा से हमने कॉस में कन्वर्ट किया, उसके बाद हम एंगल वाला फॉर्मूला यूज करके लेमडा का वैल्यू निकाला। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर है। उसके बाद लेमडा का वैल्यू है 5 and 25/19। क्वेश्चन में बोला था कि भाई बड़ा छोटा किसको लेना है, तो हमने उसके हिसाब से लेमडा 1 और लेमडा 2 ले लिया। अब इस लेमडा 1 लेमडा 2 को पुट करके ये वाला पॉइंट निकाल दिया, तो वो जो पॉइंट है कितना आया 50 52 आया। इस पॉइंट से बोला है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, और वहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के उसका स्क्वायर कर दिया। सो ये दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 315। नेक्स्ट देखते हैं अपन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, जिसको अपन अनसिमेट्रिकल फॉर्म भी लाइन बोलते हैं, है ना। इस पे क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हो रहा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अब एक्चुअल में क्या होता है कॉन्सेप्ट कि जो दो प्लेन होता है, अगर उसको अपन कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाता है तो वो क्या होता है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों प्लेन दिया हुआ है आपका, ये जो दोनों प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन और ये प्लेन, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखा गया, मतलब ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यानी कि ये एक लाइन है। अब जो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इसको हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन से भी बना सकते हैं। अब डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि उस प्लेन का इक्वेशन ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फैमिली ऑफ प्लेन्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जो हमारा प्लेन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा P1 + लेमडा P2 = 0। अब अगर अपन इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3 लेमडा x + 4 + लेमडा y प्लस ये हो जाएगा आपका -1 + 5 लेमडा z + 7 - 8 लेमडा = 0। ये हो गया फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। अब अपन ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन है ना, इसको हम लोग लाइन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, बट उससे ज्यादा इजी पड़ेगा कि हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन्स कॉन्सेप्ट का यूज कर ले। अब ये हो गया।
क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है कि वो प्लेन जो है वो ये होना चाहिए। अगर हमें लाइन का जरूरत पड़ता तो ऑब्वियस है उसको निकालते। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ये हमारा ये प्लेन दिया हुआ, यहाँ पर देखो आप ax प्लस बी वाई प्लस 6z इज इक्वल टू 15, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों प्लेन सेम है तो जस्ट उसका ए बी सी डी का जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से 1 प्लस 3 लेमडा अपॉन ए इज इक्वल टू 4 प्लस लेमडा अपॉन बी इज इक्वल टू -1 प्लस 5 लेमडा अपॉन 6 इज इक्वल टू 7 माइनस 8 लेमडा, और इसको इधर लेके आएंगे है ना, ये हो जाएगा -15। अब अपन क्या कर सकते हैं कि इसी दोनों को सोल्व करके लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर इसको अपन सोल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखो साफ साफ क्लियरली दिख रहा है आपको लेमडा का वैल्यू -1 सेटिस्फाई कर रहा है। लेमडा की जगह अगर -1 पुट करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, -6/6 -1, और लेमडा का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करोगे, ये हो गया आपका 15/15, नीचे माइनस में तो -1। आप चाहो तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यानी लेमडा का वैल्यू -1 पे ये दोनों इक्वल आ रहा है ना, कौन सा, ये दोनों है, यानी कि ये भी हमारा इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो जस्ट आपको क्या करना है, लेमडा का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, कितना, -1। तो अगर लेमडा का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 1 - 3 यानी कि -2x। तो लेमडा का वैल्यू अपने -1 पुट किया तो ये हो गया -2x। यहाँ पे अगर लेमडा का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 3y, और यहाँ पे -1 पुट करोगे तो -6z, ठीक है, और यहाँ पे लेमडा की जगह -1 पुट करोगे तो +15 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका किसका, प्लेन का इक्वेशन, ठीक है, ये जो प्लेन दिया हुआ था, फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू आर देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो जस्ट आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो जो डिस्टेंस होगा, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस चाहिए हमें, जस्ट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज करिए। ये हो गया -6, 2 पुट करेंगे तो +6, -1 पुट करेंगे तो अगेन +6 +15 अपॉन ये कितना आ जाएगा आपका 4 + 9 + 36। देखो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। ये ऊपर आ गया आपका 21 और नीचे आ गया 7 जो कि 3 है आपका। ये आपका इंटीजर वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है 3। तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन था, है ना, अनसिमेट्रिकल फॉर्म, बट हमने इसको फैमिली ऑफ प्लेन से भी इजिली सोल्व कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहाँ पे बोला है कि लेट ए लाइन एल पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड बी पैरेलल टू द लाइन। अब देखो जो लाइन दिया हुआ है ना वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी एक लाइन है जो कि क्या हमारा अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दिया हुआ है। तो लाइन एल क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसके पैरेलल है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके अलोंग वेक्टर निकाल लेते हैं, उसके पैरेलल। तो कैसे निकालेंगे, दोनों का क्रॉस लेके जैसे अपन निकालते हैं, बिकॉज जो हमारा कोफिशिएंट है XYZ का, XYZ का जो कोफिशिएंट है वो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है, इसके भी नॉर्मल है, तो दोनों का जो नॉर्मल क्रॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन में जो हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का अलोंग जो पैरेलल वेक्टर है उसका निकल जाएगा। पहले लाइन जो है हमारा L, उसके अलोंग निकालते हैं अपन पैरेलल वेक्टर। तो ये हो गया आपका I J K, यहां से हो गया 1 3 -2, ठीक है, और ये हो गया 1 1 3 -2, और यहां से आ गया 1 - 1 2 1 - 1 2। तो यहां से करोगे तो आपका ये 6 - 2 4, तो 4I, यहां से अगर करेंगे तो आपका ये 2 + 2 4, लेकिन ये -4J हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया आपका -1 -3 -4K हो गया, ठीक। तो ये कितना आ गया आपका डायरेक्शन रेशियो, अगर बोलेंगे हम लोग तो ये 4 - 4 और -4, ठीक है ना। यानी कि डायरेक्शन रेशियो कितना बोल सकते हैं हम लोग, 1 -1 और -1। तो ये डायरेक्शन रेशियो मिल गया और इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो जो लाइन का इक्वेशन आ गया अपने पास वो आ गया x - 2 अपॉन 1, y - 3 अपॉन -1 और z - 1 अपॉन -1। ये आ गया लाइन का इक्वेशन। कौन सा, ये हमारा लाइन L है, ये जो लाइन है यही वाला आपका लाइन L आ गया, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम द पॉइंट, अब पॉइंट से डिस्टेंस बोल रहा है, मतलब
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में बात कर रहा है ना, इस पॉइंट से इस लाइन पे डिस्टेंस की बात कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को जनरल मान लेंगे यहाँ पे, ये लेमडा से इक्वेट करके, तो ये लेमडा से इक्वेट करोगे तो ये हमारा जो पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये आ गया आपका लेमडा प्लस 2 माइनस लेमडा प्लस 3, और ये हो गया आपका माइनस लेमडा प्लस 1, ठीक है। और ये जो पॉइंट दिया हुआ है 538, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये मान लो फॉर एग्जांपल पॉइंट ए दिया हुआ है और इसको बी मान लेते हैं, तो जो ए बी के लॉन्ग डायरेक्शन रेशियो है, ए बी वेक्टर के लॉन्ग जो डायरेक्शन रेशियो है ना, जस्ट डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग, तो वो कितना हो जाएगा आपका लेमडा प्लस 2 माइनस 5 यानी कि लेमडा माइनस 3, यहाँ से माइनस लेमडा प्लस 3 माइनस 3 तो माइनस लेमडा, यहाँ से माइनस लेमडा प्लस 1 माइनस 8 तो माइनस लेमडा माइनस 7, ये ए बी के लॉन्ग मिल गया। और लाइन के लॉन्ग आपको पता है क्या है 1 माइनस 1 माइनस 1, तो दोनों का डॉट जीरो करेंगे, तो डॉट जीरो करोगे तो ये लेमडा माइनस 3, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लेमडा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लेमडा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया आपका 3 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी लेमडा का वैल्यू कितना आ गया -4/3, ये आ गया आपका लेमडा का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब इस लेमडा के वैल्यू के लिए वो पॉइंट मिल जाएगा आपका, इस लेमडा का जो वैल्यू आया है अगर उसको पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 - 4/3, ये पॉइंट अगर पुट करेंगे तो ये हो गया 2 - 4/3, लेमडा की जगह पुट करोगे तो ये 3 + 4/3 हो जाएगा, और ये माइनस पुट करेंगे तो ये 1 + 4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 - 4 2/3, जस्ट कैलकुलेशन है ना, 13/3, और ये हो गया 7/3, ये हो गया इस पॉइंट का। अब अपन क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल देंगे ए बी का, तो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक है ना। तो जो हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे यहां से, तो 5 माइनस, क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे है ना कि अल्फा दिया है, डिस्टेंस अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर पूछा है, तो हम लोग ए बी स्क्वायर निकाल लेते हैं, दैट विल बी द अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 - 2/3 का होल स्क्वायर, 5 - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 13/3 का होल स्क्वायर, 3 - 13/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 8 - 7/3 का होल स्क्वायर, 8 - 7/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा, देखो ये आ गया आपका अल्फा स्क्वायर है ना, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया आपका 15 - 2 13/3, तो ये हो जाएगा आपका 169/9, ठीक है। यहां से आ जाएगा आपका 9 - 13 दैट इज -4/3 यानी कि 16/9, यहां से आ गया आपका 24 - 7 दैट इज 24 - 7 करेंगे तो 17 हो गया आपका, 17/3 यानी हो गया आपका ये 289/9, ये आ गया आपका। तो यहां से 9 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका, 9 अल्फा स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया यहां से, अगर इसको अपन ऐड करेंगे तो देखो ये 4, ठीक है, 1 मतलब 7, 1 हो गया आपका कैरी, 1 1 2 और 2 4, इतना आ गया 474/9 अल्फा स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा आपने से 3 अल्फा स्क्वायर, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा होगा, यस, तो ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 3 1 जा 158, यानी कि 3 अल्फा स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है वो 158 आ रहा है। तो आप चेक कर लीजिए, देखिए इसका आंसर कितना दिया हुआ है 158। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन दे रहा है आपका 3D में, जितने भी क्वेश्चन अपन देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा एग्जाम में भी, है ना। तो इसमें भी क्या था हमारा जो अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन था उसका हम लोगों ने क्या किया, उसके अलॉन्ग वेक्टर निकाल के और वहां से क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं अपन,
अब नेक्स्ट है हमारा एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, अब यहाँ भी वही इसके पहले वाला भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, यानी यहाँ भी आपको ये जो दोनों प्लेन दिया हुआ है ध्यान से देखो, है ना, दोनों प्लेन साइमल्टेनियसली दिया हुआ है, तो क्या देगा, वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन। अब ये जो लाइन है वो इस प्लेन से 30 डिग्री बना रहा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पूछ रहा है, तो पहले जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसका उसके अलोंग क्या निकाल लेते हैं अपन, वेक्टर निकाल सकते हैं या डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अपन, आई जे के करके, ये हो गया आई जे के। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर निकाल रहे हैं। ये हो गया ए बी जीरो यहाँ पे हो गया आपका, और इधर कितना हो गया ए बी सी। तो अगर इसको अपन करेंगे तो यहां से देखो आप, ये आ गया बी सी आई, ये हो गया आपका ए सी, तो माइनस ए सी, ठीक है ना। अगर हमने ये किया था आपका, तो ये बी सी हो गया, बी सी आई, यहां से अगर करेंगे तो ये ए सी हो गया, लेकिन माइनस के साथ, ठीक है ना, माइनस के साथ, तो माइनस ए सी जे, और ये तो जीरो हो गया। तो देखो यहाँ पे दोनों में सी कॉमन आ रहा है, दोनों में सी कॉमन आ रहा है, यानी कि जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा आपका, बी माइनस ए और जीरो। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो, किसके डायरेक्शन रेशियो, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके पैरेलल जो है हमारा, उसका डायरेक्शन रेशियो हो गया आपका। अब ये जो लाइन है वो 30 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, इस प्लेन के साथ। अब इस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, वो होगा आपका, ध्यान से देखो, ये हो गया 0, 1 और -1। तो अगर प्लेन और लाइन के बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो प्लेन और इस प्लेन के जो नॉर्मल है उसके बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो हम लोग cos 60 यूज कर रहे हैं, किसके बीच में मैं एंगल लगा रहा हूं, इस वेक्टर के, मतलब इस डायरेक्शन रेशियो और इस डायरेक्शन रेशियो में, तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। बिकॉज लाइन और प्लेन में एंगल 30 डिग्री है, तो जो प्लेन के नॉर्मल होगा वो 60 डिग्री बनाएगा। तो इसके बीच में एंगल निकालो आप, तो देखो b इंटू 0 0 हो गया, देन माइनस ए, और फिर -1 इंटू 0, ये भी 0 हो गया। नीचे कितना आ गया आपका, √a² प्लस b², ये आ गया आपका, और यहां से ये आ गया आपका √2, और ये cos 60 कितना है, हाफ है, तो यहां से ये कैंसिल आउट होके √2 हो गया, ठीक है। अब अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 2a² इज इक्वल टू a² प्लस b², यानी कि a² इज इक्वल टू b² आ गया, यानी यहां से क्या आ गया, a इज इक्वल टू प्लस माइनस b, a इज इक्वल टू प्लस माइनस b आ गया। देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, जो लाइन है हमारा उसका डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो, यानी कि यहां से दिख रहा है कि a जो है वो b के इक्वल है, तो एक बार अगर a के जगह a जो है वो b के इक्वल है या a माइनस b के इक्वल है, तो अगर b के जगह a रखेंगे अपन, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस a0, एक ये हो जाएगा, और a के जगह माइनस b भी, मतलब b के जगह माइनस a भी लिख सकते हैं, तो माइनस a माइनस a0। अगर इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा आपका 1/√2 -1/√2 और 0, ये भी हो सकता है। अगर इसको निकालेंगे अपन, तो ये हमारा -1/√2 -1/√2 को बोल सकते हो अपन, यानी कि कितना बोल सकते हैं अपन, यहां से ये बोल सकते हैं 1/√2 भी बोल सकते हो आप, तो 1/√2 1/√2 0, तो ये दोनों का दोनों क्या है, डायरेक्शन रेशियो। अब अगर क्वेश्चन को देखते हैं हमारा, तो देखिए हमारा जो ऑप्शन ए है ये भी दिया हुआ था और ऑप्शन बी, इसमें दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन हमारा, अगर इसका आंसर देखें अपन, तो जो जेईई मेन के थ्रू हमारा दोनों ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है ना, ये बोनस था क्वेश्चन में, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट जो था वो हमारा एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन का था। नेक्स्ट देखते हैं अपन, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि लेट द प्लेन, ये प्लेन दिया हुआ है, ये जो प्लेन है ये पैरेलल टू द लाइन, ये जो प्लेन दिया हुआ है आपका, ये प्लेन जो है ये पैरेलल है इसके। इफ द इंटरसेप्ट ऑफ p ऑन द y एक्सिस इज 1, देन द डिस्टेंस बिटवीन द p एंड l पूछा है, ठीक है। तो पहला चीज दिया हुआ है कि ये जो प्लेन है ये पैरेलल है इस लाइन के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस प्लेन का जो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो है 8 α1 α2, और ये जो 2 3 5 है, दोनों का डॉट 0 होगा। तो अगर अपन 0 करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 16 प्लस 3 α1 प्लस 5 α2, ये 0 हो गया। ये पहला रिलेशन मिल गया हमारे पास, किसके बीच में,
अल्फा 1 और अल्फा 2 के बारे में। उसके बाद बोला है आपका कि इफ द इंटरसेप्ट ऑफ P ऑन द वाई एक्सिस, इसका इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस का मतलब x और z को 0 पुट करना है, तो x और z को 0 पुट करोगे, क्वेश्चन में बोला है कि वो 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 0,1,0 से पास कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर हम इसको पास कराएंगे अपन यहाँ पे, तो देखिए ये हो गया आपका 0, ये 1 मतलब अल्फा 1 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा 1 का वैल्यू कितना मिल गया, -12। इस अल्फा 1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो देखो ये 16 हो गया और ये अल्फा 1 -12 पुट करोगे तो 16 -36 यानी कि -20 उधर जाएगा, तो +20 यानी अल्फा 2 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अल्फा 2 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा 1 अल्फा 2 मिल गया। तो अल्फा 1 अल्फा 2 मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा 1 अल्फा 2 मिल गया मतलब ये प्लेन मिल गया आपको। प्लेन कितना मिल गया, 8x प्लस अल्फा 1y, अल्फा 1 का मतलब -12 -12y, अल्फा 2 कितना आ गया 4, तो +4z प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन द डिस्टेंस बिटवीन P एंड L, जो ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये जो लाइन दिया हुआ आपका, ये वाला लाइन, ठीक है, और ये जो प्लेन है, ठीक है कि नहीं, दोनों के बीच में डिस्टेंस बोल रहा है। अब पहले इस प्लेन को अगर अपन थोड़ा सा पहले 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2x -3y प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखो, अब जो हमारा प्लेन जो है वो लाइन के पैरेलल है, यानी कि एक हमारे पास ये प्लेन दिया हुआ है आपका, ठीक है ना, और जो लाइन है वो पैरेलल है, तो हम लोग किसी भी पॉइंट से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे वो क्या होगा, वो तो सेम ही होगा आपका। अब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, -2, 3 और -4, तो यानी कि अगर इस पॉइंट से इस प्लेन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो वही होगा, बिकॉज लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, बिकॉज दोनों पैरेलल है। तो यहां से अपन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर लेंथ निकालोगे, यानी अपन क्या पता कर रहे हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, हम लोग जस्ट फॉर्मूला यूज करेंगे अपन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला, तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो यह हो गया आपका -4, x की जगह -2 पुट किया मैंने, फिर 3 पुट करेंगे तो ये हो गया -9, ठीक है, फिर z की जगह -4 पुट करेंगे और यहाँ पे आ गया +3 अपॉन √, ये कितना हो जाएगा आपका 4 + 9 13 और एक 14, ये आपका 14 हो गया। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया आप देख लो, तो ये हो गया आपका 4 4 8 और 9 17, तो आपका 3 घट गया आपका, ठीक है ना, तो -14, यानी कि आपका ये कितना आ गया 14 अपॉन √14 आ गया, यानी कि √14 इसका आंसर है। यानी कि क्या आपका जो ऑप्शन ए है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि जब लाइन और प्लेन दोनों पैरेलल है तो किसी भी पॉइंट से अपन निकाल सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन था वो एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन का था। नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो इस तरह से हमारा ये भी जो था हमारा पार्ट 2, वो पार्ट 2 आपका जो लास्ट जो हमारा टॉपिक था, है ना, वो हमारा कंप्लीट होता है। ये हमारा कोटेशन है आज का, ठीक है ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।